पीछे मलबा जमा हुआ और हमारी जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर मलबा चढ़ गया और छत को तोड़ते हुए पूरा पानी बैरे के अंदर आ गया। सिचुएशन ये काफ़ी डरावनी थी। बादल फटने से पूरा पानी हमारे घरों के अंदर घुस गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठठरी कस्बे में मंगलवार तड़के भारी बारिश के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। रात के अंधेरे में आई इस आपदा ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। पहाड़ियों से मलबा, बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें तेज बहाव के साथ नीचे आई, जिसने रास्ते में आने वाले कई मकानों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो चारों ओर तबाही का मंजर था। सड़कों पर मलबा फैला हुआ था, कई वाहन मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबे पड़े थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वाहन तेज बहाव में बहकर चिनाब नदी तक पहुंच गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। क्या हुआ कि पीछे मलबा जमा हुआ और हमारी जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर मलबा चढ़ गया और छत को तोड़ते हुए पूरा पानी बैरे के अंदर आ गया, जिसकी वजह से कि हमारा काफ़ी डैमेज हुआ। हाँ, ये जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। हथियार, एम्यूनिशन और जवान हमारे सेफ हैं, उनको निकाल लिया गया और बाकी अभी जो डैमेज हुआ देखते हैं अभी आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत नुकसान है यहाँ तो, जो हमने मार्केट का हाल देखा है या जैसे ऊपर बीडीए ब्लॉक का हाल देखा है, जो हमने रात को ही देखा था, तो ये तो करोड़ों में नुकसान है, इसका तो भरपाई बहुत मुश्किल है। तो यहाँ के चारों तरफ से जो है एक पानी आ रहा था, सैलाब सा आ रहा था, एकदम से फ्लैश फ्लड जैसा एक सिचुएशन था। तो फिर किसी तरह से जो है हम सारे जो है यहाँ से निकल आए फैमिली को लेके। फिर इन एसएसबी वालों को भी हमने रिक्वेस्ट की कि अब यहाँ पे स्कूल है हमारा पास में, तो इनको भी थोड़ा कहा कि आप भी शिफ्ट करो स्कूल में, तो जब तक ये पानी जो है सैलाब जो है वो हो जाए, थोड़ा सब रिसीड हो जाए। तो बाहर आके हमने देखा तो सिचुएशन ये काफ़ी डरावनी थी, एकदम मतलब ना खौफनाक वाली। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा मड स्लाइड और बहुत ज़्यादा बोल्डर्स जो है वो ऊपर से आ रहे थे। रात को हम ऐसे खाना खाकर बैठे हुए थे अभी और उसके बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन अचानक हमने बारिश की आवाज़ सुनी और हम बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक हादसा हुआ था हमारे साथ वो, लेकिन वो दिन का टाइम था। जो ही हम बाहर निकले तो हमने देखा ऊपर से आवाज़ें आ रही, तो और जो हमने अपने बच्ची फैमिली को साइड पे किया, दूसरे मकानों में शिफ्ट कर दिया। तब तक पूरे ऊपर से बादल फटने से पूरा पानी हमारे घरों के अंदर घुस गया और जिससे हमारे मकान पूरा फर्श वगैरह सारा डैमेज हो गया है। और साथ में हमारे जो पीछे है ब्लॉक दफ्तर, तो वो तो पूरा मलबे के नीचे दबा हुआ है। फ्लैश फ्लड के कारण डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी ठठरी के पास बंद हो गया, जिससे दोनों जिलों के बीच यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर सड़क को खोलने का काम शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्णलाल ने बताया कि जिले में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पहाड़ियों से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए थे। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित सड़कों को साफ कराया और यातायात बहाल किया। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि ये घटना क्लाउड बर्स्ट की नहीं बल्कि भारी बारिश के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि जिला प्रशासन या कंट्रोल रूम से ही करें। पिछले 2 दिनों में डोडा और किश्तवाड़ जिलों में ये तीसरी फ्लैश फ्लड की घटना है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मलबा आने का खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण किश्तवाड़ डोडा सड़कों को एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों जिलों के बीच यातायात प्रभावित हो गया है। प्रशासन, पुलिस और राहत एजेंसियों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। सड़क से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए भी प्रयास जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित पाए जाने के बाद ही सड़क को दोबारा खोला जाएगा। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। बाढ़ का असर 540 मेगावाट के कवार पावर प्रोजेक्ट पर पड़ा। परियोजना की टीआरटी साइट पर भारी मात्रा में मलबा और पानी घुसने से वहां खड़े कई वाहन मलबे में फंस गए। कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा और वे मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। हालांकि फिलहाल किसी जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।